नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम जानेंगे लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं। आए दिन ऐसा देखने में आता है कि इंटरचेंजेबली हम लोग लॉयर एडवोकेट शब्द को यूज करते रहते हैं। बैरिस्टर रेयरली यूज होता है, बट अटॉर्नी भी यूज हमने सुना है और प्रोसिक्यूटर तो हमने सुना ही है। तो आइए इस सेशन में हम देखते हैं इन सब में कुछ फर्क है या सब सेम है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लेना है कि लॉयर टर्मिनोलॉजी जो है एक जेनरस है। ये जितने नाम हैं दे ऑल आर फ्रॉम द लॉयर फैमिली ओनली, चाहे वो एडवोकेट हो, सॉलिसिटर हो, अटॉर्नी हो, बैरिस्टर हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, दे ऑल आर फ्रॉम द लॉयर फैमिली ओनली। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, लॉयर वो होता है जो एक लॉ ग्रेजुएट हो, मिनिमम लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। लॉ ग्रेजुएट आजकल LLB होता है, पोस्ट ग्रेजुएट LLM होता है। तो जिस किसी भी ह्यूमन बीइंग ने LLB या LLM कर लिया हो, पास कर लिया हो, डिग्री पास कर लिया हो, उसको लॉयर कहेंगे हम। लेकिन जितने लोग LLB पास कर लिए हैं, जितने लोग LLM पास कर लिए हैं, वे सारे एडवोकेट होंगे? इट इज नॉट नेसेसरी। इन दोनों में फर्क यह है कि लॉयर जो है, बेसिकली लॉयर वो है जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। एडवोकेट वो नहीं है। एडवोकेट वो है जो अपने क्लाइंट को कोर्ट में प्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, जब LLB का एग्जाम पास कर लीजिए, LLM का एग्जाम पास कर लीजिए, उसके पास से बार काउंसिल में रजिस्टर करना होता है। बार काउंसिल में रजिस्टर करने के बाद that person can represent clients in the court, then he is known as advocate। अगर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर लिए तब आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, और तब एडवोकेट कहे जाते हैं। जब तक बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सिंपली लॉयर है, सिंपली लॉयर। एडवोकेट वही होगा जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं किसी क्लाइंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो बेसिकली जो LLB किए होंगे, जो LLM किए होंगे, वो एडवाइस दे सकते हैं। एडवोकेट भी एडवाइस दे सकता है, लीगल एडवाइस। जो सिर्फ लॉयर हैं, जो LLB सिर्फ पास किए हैं, दैट पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन कोर्ट। कोर्ट में किसी और के बदले में वो खड़े नहीं हो सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जबकि एडवोकेट जो है वो सलाह भी दे सकते हैं और वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो बेसिकली क्या फर्क है, लॉयर जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर लिए हैं, वो लॉयर हो गए। एडवोकेट वही होगा जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हो। जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है वही किसी क्लाइंट को किसी भी उस ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। नहीं रजिस्ट्रेशन कराए तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो इतना तो समझ में आ गया कि लॉयर के पास एक्सपीरियंस कम होगा क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में। एडवोकेट के पास कंसिडरेबली एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो ड्यूटीज क्या होगी, जो लॉयर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट को, अपने जान पहचान वालों को एडवाइस लीगल एडवाइस दे सकते हैं। जबकि एडवोकेट जो होगा वो लीगल एडवाइस भी देंगे और
अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करेंगे, वकालतनामा पर साइन करेंगे, करवा करके और कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर लॉयर से कोई मिलता है तो उसकी फी कम होगी, क्यों? क्योंकि उनको बुकिश नॉलेज है। लेकिन एडवोकेट को प्रैक्टिस कर रहा है, वो जिस किसी भी कोर्ट में है उस कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए लॉयर का तुलना में एडवोकेट का फी ज्यादा होगा। प्रश्न ये उठता है कि किस तरीके से एक लॉयर एडवोकेट बन सकते हैं। हाउ कैन अ लॉयर बिकम एन एडवोकेट? सो सीधी सीधी सी बात है कि लॉयर के पास लीगल डिग्री तो है ही, लीगल डिग्री है, उन्होंने उसके आगे लीगल डिग्री मिलते ही वो लॉयर बन गए। अभी वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोर्ट उनको अलाउ नहीं करती है। तो क्या है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, द एडवोकेट्स एक्ट 1961 है। उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि स्टेट बार काउंसिल में जा करके रजिस्टर कराना है। अभी कुछ सालों से बार काउंसिल एग्जाम भी ले रही है, तो रजिस्टर कराना है, बार काउंसिल के एग्जाम पास भी करना है, और पास करने के बाद से बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जब हो गया, उसके बाद से लॉयर जो है एडवोकेट बन गया। कहने का मतलब क्या हुआ? बार काउंसिल से उनको कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है, परमिट मिल जाता है। जब तक बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं किए हैं, आप कोर्ट में किसी और के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं मिला है। तो जैसे ही बार काउंसिल में रजिस्टर किए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लिए, उसके बाद से आपको लाइसेंस मिल जाता है किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, और तब एक लॉयर जो है वो एडवोकेट बन जाता है, राइट? तो अगर समराइज करना हो तो हम ये कहें कि लॉयर जो है कि इफ यू हैव स्टडीड लॉ इन इंडिया यू बिकम ए लॉयर। अगर आपने इंडिया में एलएलबी एलएलएम किया है, पास कर लिया है, अगर आपने इंडिया में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से एलएलबी और एलएलएम पास कर लिया है, यू आर ए लॉयर। एडवोकेट का क्या है? बीइंग लॉयर, आपने स्टडी कर लिया है एलएलबी एलएलएम, उसके बाद से अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स एक्ट 1961 बार काउंसिल का एग्जाम पास करना है, बार काउंसिल में रजिस्टर कराना है, और उसके बाद से आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एडवोकेट। सो बैरिस्टर क्या होते हैं? थोड़ा सा फर्क है। कभी कभी हम सुनते थे कि गांधी जी बैरिस्टर थे, सो बैरिस्टर थे। A barrister is someone who has obtained a legal degree from England. अगर इंडिया में आपने लीगल डिग्री हासिल किया है तो आप लॉयर कहलाएंगे, और इंग्लैंड में अगर आपने एलएलबी एलएलएम किया है, लॉ डिग्री हासिल किया है, तो उनको बैरिस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड में जो भी लीगल डिग्री अपटेन कर लेते हैं उनको बैरिस्टर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि लॉयर और बैरिस्टर नोमेनक्लेचर, सिर्फ जगह का फर्क है, दोनों सेम है। लॉयर इंडिया में और इंग्लैंड में जो करेंगे उनको बैरिस्टर कहेंगे। अटॉर्नी क्या है? तो अटॉर्नी वैसे शब्द यूज किया जाता था जैसे अपने यहाँ एडवोकेट वर्ड यूज किया जाता है ना, वैसे ही यूएसए एंड अदर ज्यूरिसडिक्शन में, यूएसए एरिया में अटॉर्नी वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे ही जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको अटॉर्नी कहते हैं यूएसए में। तो अगेन ये कंट्री टू कंट्री नोमेनक्लेचर डिफर कर रहा है, लेकिन इंडिया में उसके साथ कुछ और भी मिल गया है। क्या? अटॉर्नी इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन कोर्ट। सो अटॉर्नी वो है जो गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर हैं और वो गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सोलिसिटर, सोलिसिटर नाम जो है
वो इंग्लैंड और वेल्स एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में शब्द यूज किए जाते हैं। डील्स विद क्लाइंट्स डायरेक्टली एंड हैंडल्स लीगल मैटर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। सो अगेन सोलिसिटर क्या है? ये वो टर्मिनोलॉजी है जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में यूज किए जाते हैं। अपने यहाँ भी सोलिसिटर शब्द यूज किए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट लॉयर होते हैं। ठीक है, तो लॉयर हो गया है, जो सिर्फ LLB और LLM किए हों वो लॉयर हो गए। अगर बार काउंसिल में रजिस्टर करा दिए तो एडवोकेट हो गए। अगर लॉ स्टडी जो है, लॉ डिग्री इंग्लैंड से मिला है तो बैरिस्टर हो गए। अटॉर्नी जो है वो इंडिया में चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट है। और सोलिसिटर जो टर्मिनोलॉजी है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी, सोलिसिटर हो गए। अब प्रश्न उठता है, हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर? सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो जिक्र है वो CRPC 1973 के सेक्शन 25 में मेंशन किया हुआ है कि उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात की गई है उसमें। तो मोटा मोटी ये है कि इन क्रिमिनल ट्रायल द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। सो जितने भी क्राइम होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो जिसको चोट लगी है, जो सफरर है, सफरर के साथ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट केस फाइल करती है, गवर्नमेंट उसको प्रोसीड करती है। तो एक साइड में स्टेट रहेगा और दूसरे साइड में प्राइवेट पार्टी रहेगी। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई चाहिए ना। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने क्रिमिनल केसेस को रिप्रेजेंट करवाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखी है। दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। CBI अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्रूट करती है। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट recruited for presentation of the state government in criminal cases, right? So all together हम ये कह सकते हैं कि all advocates are lawyers. All advocates are lawyers, but all lawyers are not advocates. जितने एडवोकेट हैं वो निश्चित रूप से लॉयर हैं, लॉ पढ़े हैं तभी एडवोकेट बने हैं। बट जितने लोग लॉ पढ़े हैं वो सब लोग एडवोकेट होंगे ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवोकेट होने के लिए लॉ प्लस रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन बार काउंसिल। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर की आप जानकारी आपको हो गई होगी। ये आपका चैनल है GKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल है CKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, जनरल अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वाचिंग GKG स्टडीज एंड GKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।